एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद यही है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी लेके आई हूँ और ये जो एनर्जी है दिल खुश कर देने वाली एनर्जी है, क्योंकि हमें इसी चीज़ का वेट था कि कब डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में एक वायर कनेक्ट हो और वो फिर स्पार्क करे। ठीक है, स्पार्क से मतलब है कि वो तार उनका छिड़ जाए और उनके अंदर से वो राग उत्पन्न हो जाए। राग से मतलब है प्रेम उनके अंदर से जन्म लेना सीख ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेम करना वो नहीं जानते हैं, लेकिन वही है कि वो अपने रियल प्रेम से जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने रियल इमोशन से जुड़ नहीं पा रहे थे, वो जुड़ जाएं। तो फाइनली मैं इसी के बारे में आज आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी जो एनर्जी है बहुत बेचैनी वाली एनर्जी है, बहुत उनको घबराहट हो रही है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। परेशान ऐसा नहीं है कि उनके इर्द गिर्द कोई परेशानी चल रही है या थर्ड पार्टी इशू की वजह से, नो, उनके भीतर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर जैसे कि एक एक अजीब सी हलचल होने लगी है। आई डोंट नो, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, इस एनर्जी में है। तो जो वो उनके साथ में हो रहा है वो ये है कि वो अपने डीप इमोशन से कनेक्टेड हो रहे हैं, और जब वो डीप अपनी फीलिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी डीप लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो उनके अंदर एक एक ठहराव आने लगा है, एक शून्य क्रिएट होने लगा है, एक शून्य की एनर्जी जनरेट होने लगी है। और इस शून्य की एनर्जी से वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। जैसे कि हमारी जो फेमिनिन है, जो हायर असेंडेड वाली जो फेमिनिन एनर्जी है, वो इस एनर्जी से गुजरी है। उन्होंने शून्य को भी क्रिएट किया है, शून्य के साथ में रही हैं, लेकिन उन्होंने बैलेंस बना के रखा। वो इतना घबराई नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जर्नी है, तो उनको जो भी चल रहा है एक टाइम के बाद ये चीज़ें ठहर जाएंगी। लेकिन ऐसे ही जैसे मैस्कुलिन की एनर्जी इस तरह से टैप इन हुई है, तो वो जो शून्य की एनर्जी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, वो थोड़ा सा उनको भयावह लग रही है या खतरनाक लग रही है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे उनका दिल और दिमाग जम गया है बर्फ़ की तरह, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है वैसे वैसे उनके इमोशंस निकलते हैं। लेकिन वो इमोशंस जो है बहुत ठंडे हैं। ठंडे से मतलब उनमें कोई जोश नहीं है, उसमें कुछ करने का वो नहीं है, एक ठंडापन है। ठंडापन यानी कि अगर हम उस पानी को अगर हम अपनी बॉडी पे डालें तो हमें ठंडक फील होगी। अगर उसी पानी को हम एक कोई ऐसी जगह मतलब किसी चीज़ में टैप इन करें तो वो पानी और दूसरा रूप ले लेगा। ठीक है, तो पानी के अपने अपने रूप होते हैं, अपने अपने फॉर्म बदल जाती हैं जैसे जैसे हम आगे की एनर्जी में डालते हैं या काम करते हैं, तो उस एनर्जी की या उस पानी की फॉर्म चेंज हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर इसमें कॉमन सी बात है वो ये है कि प्यार, यानी कि उसके अंदर एक जो वजूद है वो उसका ज़िंदा रहता है, और वो है एनर्जी। पानी एनर्जी है और लव भी एनर्जी है। तो आपको पता है एक चीज़ वहाँ पे जनरेट होती है, वो है लव। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ फेमिनिन, कि आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है कि लोहा गर्म है, और लोहे गर्म पर ही हम अगर चोट मारेंगे तो वो चीज़ वही आकार लेगी जो हम ढालना चाहेंगे, राइट। तो अभी जो उनकी इमोशंस है एक ठहराव है, उस इमोशंस में एक ठहराव है, एक फीलिंग है, एक प्योर एनर्जी है, एक प्योर कनेक्शन है। अगर वो कनेक्शन इस तरह से है तो हमें अपने आप पे वर्क करना है। अपने आप पे वर्क किस तरह से करना है कि हमें इस तरह से अपने पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना है। ये फेमिनिन के लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अपनी पॉजिटिव साइड को इतना डेवलप करना है, जनरेट करना है, अपने आप को कनेक्शन क्रिएट करना है डिवाइन की एनर्जी के साथ में। और उसको जब जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी डिवाइन की डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से कनेक्टेड होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ठंडे हैं। ठंडे से मतलब उनके अंदर कुछ जोश नहीं है, कुछ करने का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एकदम से ठहर गए हैं। और जैसे ठहरी हुई एनर्जी में आप अगर उनको
वो पानी देते हो या वो जीवन देते हो या वो इमोशंस देते हो या वो फीलिंग आप वाइब्रेशन उनको सेंड करते हो, तो वो जब जैसे ही एक ठहराव में वो एक थॉट क्रिएट होगा, जैसे कि आपका थॉट या आपकी कोई विश या आपकी कोई चाहत या कुछ भी आपने उनके अंदर डाला, तो वो चीज़ जन्म लेना शुरू कर देगी और जन्म लेते लेते वो मतलब परमानेंट ठहरेगी। और ठहरने के बाद जैसे कि एक तो होता है डिसीज़न हम जल्दबाजी में लें, एक होता है कि हम ठहर के लें, सोच समझ के लें, उसकी रियलिटी को जान के लें। तो जैसे ही आपके इमोशंस उनकी तरफ जाएंगे तो उनके पास टाइम है, ठहराव है, एक वक्त है, एक एक ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो वो उस चीज़ पे काम करेंगे और चीज़ को लेकर आगे चलेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे यूनियन क्रिएट हो रहा है, एक सीक्रेट यूनियन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सीक्रेट से मतलब है कि भले ही अभी आपको दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा हो, आप अपने अपने जगह पे, अपने अपने पैलेस पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो, लेकिन आपका एनर्जी के लेवल पे, आपका यूनिवर्स के लेवल पे आपकी जो एनर्जी है वो सीक्रेट स्पेस क्रिएट कर रही है, सारी दुनिया से हटके, सारी एनर्जी से हटके एक हार्मनी यूनियन की तरफ बढ़ रही है, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ये है, अगर आपने क्वांटम फिज़िक्स पढ़ा है तो क्वांटम फिज़िक्स हमें बताता है कि यहाँ पे सिर्फ जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी का ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को काम करते हैं, ठीक है, एनर्जी पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, तो वही एनर्जी हमारी यूनिवर्स की जो एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी अथाह है, ब्रह्मांड की एनर्जी अनंत है, अनंत यानी कि जिसका कोई अनंत अंत नहीं है, ठीक है, इतनी एनर्जी है। तो आप जैसे आप अपने थॉट, अपने इमोशंस को क्रिएट करोगे, आप अपनी एनर्जी को क्रिएट करोगे, तो वो एनर्जी आपके यूनिवर्स में पहुंच रही है। आपकी एनर्जी यानी कि जो डिवाइन एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उस एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उसी के वजह से आपको जो भी मिल रहा है डे बाय डे आपको वो चीज़ें रिसीव हो रही हैं। अब ये आपका डिवाइन का कोई प्लान या कहूँ, या फिर ये नहीं कह सकते कि ये डिवाइन चाहता है, क्योंकि आप खुद से भी जाने अनजाने में एक बेहोशी में आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इमोशंस को देखो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको अपनी लाइफ में परमानेंट हार्मनी यूनियन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको परमानेंट हार्मनी यूनियन चाहिए तो दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला, अपना हार्ट चक्र ओपन करो, हार्ट चक्र की वाइब्रेशन को, एनर्जी को इतना इंक्रीज़ करो कि हार्ट चक्र की एनर्जी प्लस आपके सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, जब ये दोनों फ्रिक्वेंसी एक साथ यूनिवर्स में जाती है तब हमारी विश कंप्लीट होती है, तब हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। साथ में जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी टाइम इसी वेज पे वो काम करता है। ये क्वांटम फिजिक्स की बातें हैं, आई नो कुछ लेवल पे आपको समझ में आई होंगी, कुछ पे नहीं आई होंगी, बट जितना मैं आपको बता रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब आपको करना क्या है, वापस मैं मैस्कुलिन की एनर्जी पे आऊँगी, लेकिन मैं बीच में भूल जाऊँगी, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको करना क्या है, कि आपको अपने अंदर वो लव की एनर्जी जनरेट करनी है। यानी कि अपना बबल फेस, आपके इन दिनों में जो आपकी एक दूसरे से बातें हुआ करती थी, उन्होंने जो भी चीज़ें कहा था, जो प्यार आपका शुरुआत में था जब आप उनसे मिले थे, वही प्यार अपने दिल में भरो। जो भी आपके ट्रॉमा है और कोई बचपन का या कोई आपका जो कुछ ऐसी मेमोरी है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्लॉकेज में है, तो उसे रिलीज़ करो, उस पर काम करो और अपने दिल को अनकंडीशनल लव के साथ में कंप्लीट करो। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करेगा या पॉजिटिव सोच के साथ चलेगा, ये दोनों एनर्जी अलाइनमेंट में आकर के आपको यूनियन की तरफ लेके जाएंगे। आपका जो सेपरेशन जोन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे कि आप दोनों के बीच में एक परत लगी हुई है, ठीक है, एक पर्दा गिरा हुआ है और ये पर्दा है आपका डिस्ट्रक्शन का, यानी कि आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है। आपका हार्ट चक्र उन चीज़ों पे फोकस कर रहा है जो चीज़ आपके साथ में गलत हुई है इन केस, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें आपका वो दिल अटक गया है या आपके इमोशंस वहाँ अटक गए हैं। दूसरा, आपका जो माइंड है वो
डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भाग तो रहा है, लेकिन उसके कुछ थर्ड पार्टी इशू को लेकर के या किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप वहाँ भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो दोनों ही चीज़ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, और इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक पर्दा गिरा हुआ है। तो इस पर्दा को आपको हटाने की ज़रूरत है, और ये पर्दा तब हटेगा जब आप अपने आप से कनेक्टेड करोगे। अब आप अपने हार्ट चक्रा को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इक्वल लेके आओगे, एक एनर्जी में लेके आओगे, इन अलाइनमेंट में लेके आओगे। ठीक है, तो इसी पे आपको काम करना है। तो ये तो था आपके लिए काम करने का। अब वापस मैं मैस्कुलिन की एनर्जी पे आना चाहूँगी। तो मैस्कुलिन को पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन पढ़ना शुरू हो चुका है, पास्ट लाइफ की मेमोरी उनको याद आ रही है, आप दोनों का कनेक्शन उनको याद आ रहा है, और सब कुछ मतलब कि डिवाइन जो प्लान कर रहा है वो ये कि आप दोनों का परमानेंट हार्मनी यूनियन की तरफ एक स्टेप से, यानी कि एक स्टेप से ज़्यादा और स्टेप से स्टार्ट हो चुके हैं। तो डिवाइन आपको यूनियन की तरफ लेके जा रहा है। कुछ यहाँ पे मिनी मतलब यूनियन होने के चांसेस है। मिनी से मतलब है फिजिकली फॉर्म में आपके बहुत, या तो कुछ का हुआ है और कुछ का होने वाला है। जिसका भी फिजिकल फॉर्म में यूनियन हुआ है, इट मीन्स कि आपकी सोल और ग्रोथ करने वाली है। तो थोड़ा सा सोल के साथ में काम करने की ज़रूरत है, और अपने आप को इनलाइटमेंट में करने की ज़रूरत है। वापस से एक बात फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि डिज़ायर किसी चीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप डिज़ायर रखोगे, वापस आप उसी एनर्जी में टैप इन कर लोगे जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरा एक बात और कहना चाहूँगी, अपने आप को समझने का, अपने आप को अवेयरनेस में लाने की कोशिश करो। होश में रह के काम करो, बेहोशी में मत करो। जैसे बेहोशी में आपको गुस्सा आता है, गुस्सा कर लेते, उसके बाद आपको आता है कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो ये कसम खाई थी, मैंने ये सोचा था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो जब भी आपको कोई बात ट्रिगर कर रही है तो सोचो कि ये मेरे पास ट्रिगर के लिए आ रही है, ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आ रही है, ये मुझे परेशान करने के लिए आ रही है। इतना समझ जाओगे तो उसी टाइम आप उस एनर्जी को रिलीज़ हो जाओगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने आप को ध्यान में रखो कि आपके पास जो शब्द दूसरों के थ्रू आ रहे हैं, जो एनर्जी दूसरों के थ्रू आपसे आ रही है, वो क्या लेके आ रही है। अच्छी इंटेंस लेके आ रही है या नेगेटिव इंटेंस लेके आ रही है, बस इतना ध्यान रखो। जैसे ही आपको इतना पता चलेगा, आप उस एनर्जी से मुक्त हो जाओगे। जो भी एनर्जी आपके पास आ रही है, आने का मतलब है कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी ऐसी आ रही है, तो आपको जब अवेयर रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये अच्छा, ये इसलिए मेरे को ट्रिगर मिल रहा है, या ये है, या ये इसका रीज़न है। तो आपको फिर उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उसे हील हो जाओगे। जैसे कि आपको संसार त्यागने के बजाय संसार में रहकर आपको डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आपका पूरा फेथ या फोकस आपका डिवाइन पे टिक जाता है, संसार अपने आप छूट जाता है। संसार से उम्मीदें, संसार से गिले शिकवे अपने आप ख़त्म होने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। तो छोड़ोगे तो और ज़्यादा फंसोगे, जितना छोड़ने की कोशिश करोगे चीज़ों को, उतना आप उसमें उलझ जाओगे। तो अपने आप को उलझाना नहीं है, अपने आप को मुक्त करना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है बहुत अच्छी और बहुत प्यारी एनर्जी में है। तो सबसे ज़्यादा जो काम आपको करना है, जो मैं बता चुकी हूँ, तो अब आपकी बारी है फेमिनिन, कि आप किस तरह से अपनी एनर्जी को जनरेट करते हो और किस तरह से आप दोनों के बीच में पड़े इस पर्दे को गिराने का काम करते हो। तो आपको बजाय इस चीज़ में कि कब हमारा यूनियन होगा, कैसे होगा, उसकी थर्ड पार्टी है वगैरह वगैरह, जो भी आपके इशू हैं, उन पे फोकस करने की बजाय अपने हार्ट को हील करो, अपनी इमोशंस को हील करो, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो। और एक मैं बात बता रही थी आपको कि डिवाइन से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कि थोड़ी देर के लिए जब भी आप सोने जाते हो तो आंखें बंद करके लेट जाना है। ना तो आपको सोए रहोगे, ना ही आप जागे रहोगे, एक बीच के स्टेट में रहोगे, मतलब अवेयरनेस की एनर्जी में रहोगे। इसे अगर कंटिन्यू करोगे तो आप डिवाइन से कनेक्शन क्रिएट करना सीख जाओगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अपने आप को इस तरह से बैलेंस करके चलिए। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है मत कीजिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट उसको तो कीजिए। तो अपना हार्ट चक्र पे काम कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए। ठीक है, तो ये है आज की आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपको समझ में आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
और आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरी, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज से मेरी क्लासेस शुरू होंगी, तो आज से मेरी क्लासेस नहीं, 25 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 डेज़ की। और कुछ ऐसे ही अर्जेंट्स काम थे, इस वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन 25 कंफर्म है कि 25 से हमारी इवनिंग की क्लासेस शुरू होंगी। जो भी अगर आपका इंटरेस्टेड है आप इसके लिए तो कर सकते हैं। इसमें मैं अलाइनमेंट भी कराऊंगी, हार्ट चक्रा हीलिंग सब कुछ कराऊंगी, यानी कि ठीक है। थोड़े से दिन जो रहेंगे 2 से 4 दिन आपके 7 चक्रास हीलिंग, बैलेंसिंग और क्लींजिंग रहेंगे। ये मैं शुरुआत में ये यहाँ से शुरू करूँगी और उसके बाद मैं आपको जो मुझे डाउनलोडिंग हुई है मेडिटेशन कराने की वो मैं मेडिटेशन कराऊंगी, ठीक है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं कोई भी एक मेडिटेशन नहीं कराती हूँ, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं जो मुझे डाउनलोड होता है वही मैं मेडिटेशन सबको कराती हूँ, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या कराऊँगी, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो भी होगा अमेजिंग होगा, ठीक है। तो जो भी है आप मुझे अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपके दिल की इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आप क्लासेस लेने के लिए समर्थ नहीं है तो मैंने अभी जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, मैं देखो सॉल्यूशन भी आपको साथ में बताती हूँ, ताकि जो लोग मेरी क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहे, किसी की भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए मैं सॉल्यूशन भी साथ में देती हूँ। अगर आप मेरे सॉल्यूशन को पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपको 101% आपको उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, कैसे भी करके अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।